कोई व्यक्ति पूजा पाठ करता है, भजन ध्यान करता है, मंदिर जाता है, सुबह जल्दी उठता है, जल्दी स्नान करता है, धार्मिक पुस्तकें पढ़ता है, और उसको अगर कोई परेशानी आती है तो जो इस तरह के बंदे होते हैं जो भगवान को नहीं मानते हैं और उनकी मौज रहती है, तो ऐसे लोग तो कहेंगे ही, और उनका कहना उनके स्वभाव के अनुसार ठीक भी है। लेकिन भक्तों, यह आप समझ लीजिए कि जो हमारे प्रारब्ध सुख और दुख होते हैं वह तो हमें भोगने ही पड़ते हैं, लेकिन जो अधार्मिक लोग होते हैं, जो दुष्ट प्रवृत्ति के होते हैं, उनका भी पुण्य कर्म जरूर होता है, और जब तक पुण्य कर्म चलता है उनका, तो भगवान की पूजा करें या न करें, भजन ध्यान सुमरन करें या न करें, मंदिर मस्जिद जाएं या ना जाएं, अगर उनका पुण्य कर्म है तो उनको सब कुछ प्राप्त होगा। तन भी अच्छा मिलेगा, मन भी उनका अच्छा होगा अपने हिसाब से, और धन को भी वह यह समझेंगे कि ये हमारा अपना कमाया हुआ है, हमारा अपना है, हमने मेहनत की होगी तो हमें मिल रहा है। ये तो ठीक है, क्योंकि जो जिस तरह का बीज बोता है उसको वैसा ही फल अवश्य मिलता है, इसमें कोई संशय वाली बात नहीं है। इसको जो बहुत छोटी बुद्धि वाले हैं वह भी समझ सकते हैं। तो हमारा जो प्रारब्ध होता है, जो भक्ति करते हैं, भगवान को मानते हैं, अपने धर्म के अनुसार रहते हैं, तो उनको भी पुण्य का फल तो मिलता ही है। और पुण्य का फल क्या मिलता है? उनके पुण्य का ही फल होता है जो राम नाम में, भजन पूजा में लगे हुए हैं, धार्मिक कार्यों में लगे हुए हैं, धार्मिक पुस्तकें पढ़ते हैं, तो उनका पुण्य ही है जो उनको इस कार्य में लगाया गया है। ऐसे ही हमारे पाप कर्म भी होंगे। तो पाप कर्म जो होते हैं वह हमारा भी साथ देते हैं, जैसे पुण्य कर्म देते हैं, पाप कर्म भी हमारा साथ देते हैं। लेकिन हम ये भूल जाते हैं कि हमने कोई पाप कर्म भी किया है, तो हमें इस बात पर ज़्यादा ध्यान नहीं देना चाहिए, क्योंकि दुख सुख सबके पास है। किसी के पास सुख ज़्यादा है तो किसी के पास दुख ज़्यादा है, लेकिन कोई पहले सुख भोग लेता है बाद में दुख मिलता है, कोई पहले दुख भोग लेता है बाद में सुख मिलता है, जिस हिसाब से कर्म किया होता है उसके अनुसार। लेकिन हमें भगवान के प्रति विचलित नहीं होना चाहिए। एक खाली रिश्तेदार ही नहीं, जान पहचान के लोग भी जब बुरा समय आता है, जो हमारा पाप कर्म हमारे सामने आता है, तो वह भी कह देते हैं कि वैसे तो बड़े भगवान की पूजा करते हैं, अब तुम्हारा भगवान कहाँ गया, वो क्या कर रहा है। तो उनको इस चीज़ की समझ नहीं, क्योंकि वो अज्ञानी है। अगर ज्ञानी कोई होगा वो तो कहेगा नहीं, वो तो जान लेगा भाई कोई पाप कर्म आ गया होगा, बीच में हो गया होगा, पुराने जन्म में ऐसा कोई प्रारब्ध रहा होगा तो दुख आ गया, लेकिन ज़्यादा समय तक रहेगा नहीं। ये आप हकीकत मान लें कि आपका जो पाप कर्म है, आप पुण्य कर्मी ज़्यादा हैं और पाप कर्मी कम है, तो आपका वो जो पाप कर्म है ज़्यादा समय तक नहीं रहेगा, क्योंकि वो भूल से हो गया होगा, जानबूझ करके नहीं किया होगा, या प्रभु की मर्जी से हुआ होगा, तो वो ज़्यादा समय नहीं रहेगा, वो थोड़ा समय रहेगा और वह सहज में ही कट जाएगा। यह आप विश्वास करके माने, लेकिन ध्यान रहे कि ऐसे समय में आप जो भजन ध्यान नाम जप करते हैं, पूजा पाठ करते हैं, छोड़े नहीं, अन्यथा छोड़ने का तो पाप और ज़्यादा हो जाएगा। इस चीज़ का आप ध्यान रखें। और जो दूसरे लोग कहते हैं या हंसते हैं, उनकी बातों पर बिल्कुल
विश्वास ना करें। जहाँ आप चल रहे हैं आप अपनी जगह ठीक है, वह आपको ऊपर से नीचे गिराना चाहते हैं, क्योंकि वो गिरे हुए हैं। गिरा हुआ जो होगा वो तो गिराने का ही प्रयास करेगा, और जो ऊपर चढ़ा हुआ है वो ऊपर चढ़ाने का प्रयास करेगा। इसलिए कभी भी विपत्ति आए तो भगवान को भूलो नहीं। और कुंती माता ने, जो पांडवों की माँ थी, उसने तो जब श्री कृष्ण जा रहे थे सबको वरदान दे रहे थे, मांग लो जो चाहिए मैं जाने वाला हूँ। तो कोई कुछ मांग रहा, कोई कुछ मांग रहा है। तो कुंती माता ने तो क्या कहा था, ये स्पष्ट लिखा हुआ कि बेटा अगर मुझे कुछ देना चाहता है तो मुझे दुख दे दे। तो श्री कृष्ण कहते हैं माता, दुनिया तो सुख मांगती है, आनंद मांगती है, कोई धन चाहता है, कोई पद चाहता है, कोई कुछ चाहता है, लेकिन दुख तो आज तक किसी ने मांगा नहीं। कि बेटा सबकी अपनी अपनी समझ है, मेरी भी अपनी समझ है। मुझे दुख इसलिए चाहिए कि दुख होगा तो तू मुझे याद आएगा, क्योंकि सुख में तो अहंकार प्रवेश कर जाता है और भगवान याद आता ही नहीं है, इसलिए मुझे दुख चाहिए। तो प्रेमी भक्तों, आप निश्चिंत रहें, आप भजन ध्यान करते हैं, बहुत अच्छी बात है, और इस तरह से ही आप करते रहें। एक समय ऐसा आएगा कि आपको आनंद की प्राप्ति होगी, परमानंद की प्राप्ति होगी। लोगों का क्या है, लोगों का काम है कहना। एक फिल्मी गीत है, कहते हैं लोगों का काम है कहना, छोड़ो बेकार की बातें, बीत न जाए रहना। तो ये हमारा जो समय है ये ऐसे व्यतीत ना हो जाए लोगों की बातों में, उधर ध्यान मत दो, और जो आप कर रहे हैं वह आप करते रहें। और ये भी लिखा हुआ है, लोग कहते हैं कि जैसा करोगे वैसा भरोगे, और हर इंसान जानता है अच्छा क्या है बुरा क्या है। तो आशा करते हैं आप समझ गए होंगे। अब हम अपनी वाणी को विश्राम देते हैं। जय श्री राम।